हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। मैं सीए गौरव मित्रा आज आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं 11वीं की अकाउंटेंसी और आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक देने वाला हूं कि अकाउंट्स के बेसिक से क्या हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको अपना नाम बता दिया, मेरा नाम सीए गौरव मित्रा है, तो आपको नाम से पता लग गया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं टॉपर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हूं क्लास, और मैंने कई किताबें लिखी हैं और टीएस ग्रेवाल सर की बुक में भी मेरा नाम आता है। तो बच्चों, मैं आपके साथ अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं। अकाउंट्स को सीखना बड़ा जरूरी है रादर देन रटने के। तो आप जहां पे भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कोशिश करें उसको समझ कर चलें, और अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि मैं यहां पर रेगुलर वीडियोस आपको डालता रहूंगा और आपको पूरी हेल्प मिलेगी इस चैनल से, और कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएं। तो मैं आज आपको सबसे पहले एक बेस देने वाला हूं जिसमें बताने वाला हूं अकाउंटिंग किस पर डिपेंडेंट है। तो बच्चों, अकाउंटिंग डिपेंडेंट है 5 पिलर्स पर अकाउंटिंग के। उस 5 पिलर्स के लिए मैंने एक शॉर्टकट बना लिया है, मैंने एक वर्ड तैयार कर लिया है, क्लियर। यहां पे क्लियर में C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर liability, E stands for expense, A stands for assets and R stands for revenue। ये बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ये क्या होती है। सबसे पहले इसका मीनिंग जान ले कि अकाउंटिंग में इनका मीनिंग क्या होता है, तो हमारे को बड़ी आसानी होगी अगला प्रैक्टिकल चैप्टर करने में। तो सबसे पहले कैपिटल क्या है बच्चों? कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में मालिक ने लगाया। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया, दैट इज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में बच्चों, बिजनेस में 10 लाख रुपए चाहिए, और लेट अस सपोज राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया और राहुल की जेब में बच्चों 7 लाख रुपए पड़े हैं। तो जो पैसा बिजनेस में राहुल ने लगाया, ओनर ने लगाया, वो कैपिटल है। राहुल अपने मित्र के पास गया, मित्र मेरे पास 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तू उधार देगा क्या? और इससे उधार लेके इसने बिजनेस में लगा दिया ये पैसा। तो अब ये पैसा बिजनेस ने वापस करना है इसके मित्र का नाम ले लेते हैं रवि। तो रवि से उधार लिया, तो रवि बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? ये बिजनेस है। बिजनेस के लिए रवि एक लायबिलिटी है जिसका पैसा वापसी करना है, जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया वो कैपिटल, और जो बाहर वालों ने लगाया वो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी इज द अमाउंट ओड टू आउटसाइडर्स, जो बाहर वालों का हमने पैसा देना है। वो बाहर वाले बैंक भी हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक, वो बाहर वाले दोस्त भी हो सकते हैं, लोन फ्रॉम फ्रेंड, वो बाहर वाले रिलेटिव भी हो सकते हैं, लोन फ्रॉम रिलेटिव भी हो सकते हैं, और वो ऐसा भी हो सकता है किसी से हमने माल उधार खरीदा हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदे हैं। अब कह रहे गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। मान लो मेरा बिजनेस टी शर्ट बेचने का है, तो मैं टी शर्ट जिससे उधार लेके आया, कल को उसके पैसे वापसी करने, तो मेरी लायबिलिटी, उसे क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो इन सबके पैसे वापसी करने हैं बिजनेस ने। तो बिजनेस ने अगर किसी का बाहर वाले का पैसा देना है तो वो लायबिलिटी, और जो मालिक ने लगाया वो कैपिटल है। तो आपको 2 मीनिंग क्लियर हो गए। कैपिटल क्या है? जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया, और लायबिलिटी क्या है? जो पैसा बिजनेस में बाहर वाले ने लगाया। अगली टर्म कैपिटल और लायबिलिटी के नेक्स्ट टर्म, कैपिटल, लायबिलिटी, asset, next term is asset means
एनीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, जो भी आपको भविष्य में बेनिफिट देगा। असेट मींस एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। आप अगर सर बेनिफिट बोले तो वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सर्विस, और इन टर्म्स ऑफ सर्विस, चाहे मनी की टर्म्स में चाहे सर्विस की टर्म्स में। असेट कोई भी चीज जो मुझे बेनिफिट देगी, जो मुझे बेनिफिट देगी, चाहे सर्विस की टर्म्स में या मनी की टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल कार, फॉर एग्जाम्पल कार, कार कार किस काम आएगी क्लास? आने जाने के काम आएगी, सर्विस देगी, आने जाने के काम आ रही है, सर्विस दे रही है। और अगर बेच दूंगा तो पैसे देगी, बेच दूंगा तो पैसे देगी। ऐसी एसी ठंडी हवा दे रहा है, हम क्लास ले रहे हैं, एसी ठंडी हवा दे रहा है, गर्मी नहीं लगने दे रहा हमारे को, तो सर्विस दे रहा है, बेच दूंगा तो पैसे देगा। कार, एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? असेट्स के। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब असेट्स है, एक्सेट्रा। कोई भी चीज जो मुझे भविष्य में बेनिफिट देगी, या तो मनी के रूप में या सर्विस के रूप में, वो मेरा असेट्स है। अच्छा एक बात बताऊं, आपने किसी के 5 लाख देने हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? आपने किसी के 5 लाख देने, कैसी फीलिंग आ रही है? आपने किसी के 5 लाख देने, 10 लाख देने, 15 लाख देने, 20 लाख देने, 1 करोड़ रुपए देने, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी, गंदी? बच्चे कह रहे सर गंदी फीलिंग आ रही है। तो लेमेन्स लैंग्वेज में बोलूं तो गंदी चिज्जी, गंदी चिज्जी। और असेट, आपके पास मर्सिडीज कार है, आपके पास मर्सिडीज कार है, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है। तो असेट अगर लेमेन्स लैंग्वेज में बोलें तो अच्छी चिज्जी, अच्छी चिज्जी। कार, बंगला, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, अच्छी चिज्जी। तो आपको 3 चीजें क्लियर होगी बच्चों। कैपिटल, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। कैपिटल वो पैसा जो मालिक ने लगाया, लायबिलिटी जो हमने बाहर वालों को देना है, और तीसरी चीज क्लियर हुई, एसेट कोई भी चीज जो मुझे बेनिफिट देगी, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज एक्सपेंस, खर्चा। एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स द अमाउंट benefit of which has been exhausted, benefit of which has been exhausted, जिसका बेनिफिट बच्चों खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक्सपेंस मीन्स वो अमाउंट जिसका बेनिफिट खत्म हो गया, हैज बीन एग्जॉस्टेड। कब खत्म हो गया? उसी साल में, इन द ईयर इन विच इट टुक प्लेस, इन द ईयर इन विच इट टुक प्लेस, जिस साल में वो हुआ उसी साल में उसका बेनिफिट खत्म हो गया। सर समझ नहीं आया एक्सपेंस क्या होता है, मुझे ही पता नहीं समझ आया, अभी आएगा समझ। कार क्या था? कार खर्चा था, असेट था? सर कार तो असेट था। क्यों असेट था? सर फ्यूचर में चलेगी, अभी तो बेनिफिट देगी, बहुत साल तक चलेगी। बिल्कुल ठीक, जो भविष्य में बेनिफिट देगा वो असेट होगा। लेकिन इस कार के अंदर जो पेट्रोल डला, वो डाला और खत्म हो गया, यूज हो गया, बेनिफिट खत्म हो गया, तो पेट्रोल एक्सपेंस हो गया, जो हमें, जिसको हम कन्वींस के नाम से जानते हैं, जिसको हम कन्वींस के नाम से जानते हैं। तो पेट्रोल एक्सपेंस बोल दो, कन्वींस बोल दो, ट्रेवलिंग बोल दो, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। एसी चला, एसी चला, एसी चला तो क्या आया बच्चों? बिजली का बिल आया। तो एसी तो क्या था? एसी तो असेट था, लेकिन बिजली का बिल क्या है? बिजली का बिल क्लास खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा सर अब समझ आया, गाड़ी असेट है, गाड़ी असेट है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल यूज हो गया, खत्म हो गया, उसका बेनिफिट खत्म हो गया, हमने गाड़ी चला ली। सर एसी से ठंडी हवा ले ली, एसी से ठंडी हवा ले ली है, सर बेनिफिट खत्म हो गया। यस बेनिफिट खत्म हो। कोई एग्जांपल आप सोच पाए क्या? जल्दी सोचो, तुम्हारी जेब में एग्जांपल है, जल्दी बोलो, कुछ एग्जांपल सोच पाए? तुम्हारी जेब में सबके मोबाइल है। सर जेब में तो नहीं है सर, मोबाइल पे ही देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मोबाइल पे देख रहे होगे, या कोई लैपटॉप पे भी देख रहा होगा, तो जेब में पड़ा होगा। मोबाइल क्या है? असेट है, लेकिन हर महीने जो इसका रिचार्ज हो रहा है वो क्या है? मोबाइल खुद तो असेट है, लेकिन जो हर महीने रिचार्ज हो रहा है वो क्या है? वो एक्सपेंस है, रिचार्ज ऑफ अ मोबाइल। आई थिंक आपको खर्चे में इंप्लॉय को सैलरी दी, इंप्लॉय से काम लिया, सैलरी दी, जगह यूज करी, रेंट दिया, ये सब खर्चे हैं जिनका बेनिफिट खत्म हो गया।
तो एक्सपेंस क्लियर हो गया आपको, असेट क्लियर हो गया, लायबिलिटी क्लियर हो गया, कैपिटल क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज लास्ट रेवेन्यू। लास्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट earned, the amount earned, revenue means the amount earned, जो हमने कमाया। कैसे कमाया? इस दुनिया में कोई भी कैसे कमा रहा है, ईदर बाय सेल ऑफ गुड्स, या तो कुछ बेच रहा है, ईदर बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज दे के कमा रहा है या कुछ बेच के कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें पढ़ाया, बदले में मुझे क्या मिला? मुझे फीस मिली। बच्चे कह रहे सर हमने तो कोई फीस दी नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, लाइक करोगे वही फीस है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर अच्छी लगे, और शेयर भी कर देना, और अगर कोई फायर का साइन बनाना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फीस रिसीव मैंने आपको पढ़ाया, मेरे लिए वही फीस है, मेरे लिए वही फीस है। जब आपने वीडियो लाइक कर दी, शेयर कर दी, मेरी फीस मिल गई मुझे। थैंक यू बोल दिया तो और अच्छी बात है, कोई अच्छी कमेंट दे दी, मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियो बनाने का। तो मैंने आपको पढ़ाया, बदले में आपने मुझे फीस दी। फीस जरूरी नहीं है जो पैसे में दी जाए वही फीस है, वो प्यार भी फीस है। हाँ जी, बैंक में आपने पैसे जमा करा दिए, आपको बैंक वाले ने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट रिसीव। अच्छा जी, फी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपने घर किराए पे चढ़ा दिया, तो क्या मिला? रेंट रिसीव्ड। अगर आपकी दुकान है तो आपने दुकान से माल बेचा, सेल ऑफ गुड्स। तो ये सब रेवेन्यू के एग्जाम्पल हैं, सब रेवेन्यू के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम दोबारा रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया है क्लास, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक हमने पढ़ लिया जी, अकाउंट्स 5 पिलर्स पर खड़ा है। 5 पिलर्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू। कैपिटल क्या है? वो पैसा जो बिजनेस में मालिक ने लगाया। लायबिलिटी क्या है? जो बाहर वाले ने लगाया। लायबिलिटी क्या है? जो बाहर वाले रवि ने लगाया, राहुल ने जो लगाया वो कैपिटल था। अगला क्लास असेट। असेट कोई भी चीज जो हमारे को बेनिफिट देगी फ्यूचर में, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सर्विस। एग्जांपल कार, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हमारे असेट्स हैं। एक्सपेंस खर्चा जिसका बेनिफिट हम खत्म कर चुके, जिसका बेनिफिट हम ले चुके। चीजी खाली खत्म होगी, कोल्ड ड्रिंक पीली खत्म होगी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली मशीन ले ली, अच्छा सर वो तो रोज कोल्ड ड्रिंक बनाएगी, हाँ वो असेट हो गया। चाय पीली खत्म, चाय वाले से चाय मंगवाई, पीली खत्म होगी, स्टाफ को पिला दी, खर्चा हो गया आज का। हर महीने स्टाफ को चाय पिलाई, खर्चा हो गया। लेकिन चाय बनाने वाली मशीन ही ऑफिस में खरीद ली, तो चाय बनाने वाली मशीन खरीद ली ऑफिस में, हमारा असेट है, वो हमारे को रोज चाय बना के देगी। ओके क्लास, आगे बढ़ते। एक्सपेंस भी आपको क्लियर हो गया। रेवेन्यू, रेवेन्यू वो अमाउंट जो आपने कमाया, या तो कुछ बेच के कमाया, सर्विस दे के कमाया। एग्जाम्पल्स ये रहे। अब मैं आपको छोटा सा एक टेस्ट लेने वाला हूं, जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं इसको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूं, और टेस्ट आप देंगे, उसके बाद आप अपने आंसर्स चेक करेंगे कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं है। ठीक है जी। वो बच्चों आपने रिवाइज कर लिया, हमने 5 टर्म आपको करा दी थी और रिवाइज करने के लिए बोला था, और अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है कि आपने मेरे साथ 5 टर्म्स पढ़ ली। कैपिटल क्या है? मालिक का पैसा। लायबिलिटी क्या है? जो हमने बाहर वालों को देना है। सेट क्या है? अच्छी चीज जी। एक्सपेंस क्या है? खर्चा जिसका बेनिफिट खत्म हो गया। रेवेन्यू क्या है? इनकम। ये इसके एग्जांपल आपने कर लिए हैं। टेस्ट शुरू हो रहा है। अब आप अपना जहां पे भी आपने नोट किया है प्लीज उसको छुपा दें। टेस्ट आपने ईमानदारी से देना है, चाहे आप घर बैठ के दे रहे हैं, ऑनेस्टी से दें। 10 नंबर का टेस्ट है आपका, फटाफट से टेस्ट देखेंगे। इसके अंदर आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल, लायबिलिटी, असेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू। कोई भी राइटिंग मेरी समझ ना आए तो मैं एक बार रीड कर रहा हूं आपके लिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, जो पैसा ओनर ने लगाया। लोन फ्रॉम बैंक, जो बैंक से लोन लिया। कार, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, रेंट रिसीव्ड। सबके इन 5 में से एक आंसर है कोई। कार इन 5 में से कोई एक है, आपको आंसर सामने लिखना है। लोन फ्रॉम रिलेटिव, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल ऑफ गुड्स, फर्नीचर। अब आप अपनी वीडियो को पॉज कर दें क्योंकि आप आंसर लिख रहे हैं, मैं आंसर शो करने वाला हूं, तो आपके सामने आंसर आने वाले हैं। पॉज करके पहले अपने आंसर लिखें अपनी नोटबुक पे, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे लिए है। तो आपने वीडियो पॉज कर दिया, अगर अब तक आंसर नहीं किया, आंसर कर दिए तो कंटिन्यू करेंगे। आंसर करते में आपके सामने आंसर आने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने आंसर नहीं लिखा है तो वीडियो को प्लीज पॉज कर ले। आंसर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर क्या होता है क्लास? जो पैसा मालिक ने लगाया, कैपिटल। लोन फ्रॉम बैंक क्या होता है क्लास? लायबिलिटी। कार क्या है? असेट। सैलरी इंप्लॉय को दी, इंप्लॉय के लिए इनकम है। हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं। कई बच्चों ने आंसर गलत लिख दिया है, कई बच्चों ने इसका आंसर इनकम, रेवेन्यू लिख दिया है। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है आपकी सोच क्या है। आप कह रहे हो रेवेन्यू, सैलरी आई, पैसा आया, इनकम। आप इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दिया। सर आपको वहां बैठे बैठे कैसे पता है? बेटा ये एक्सपीरियंस है मुझे, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता है? क्योंकि आप सैलरी इंप्लॉय के शूज में चले गए। अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग इज डन
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर और एनीबडी एल्स। आप अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। तो बिजनेस के लिए जो सैलरी दी वो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा। आपने ना एम्प्लॉय के बारे में सोचना ना ओनर के बारे में सोचना, आप अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। कौन से कंसेप्ट ने कहा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने। बिजनेस जो अकाउंटिंग है वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कमाया, इनकम रेवेन्यू, लोन फ्रॉम रिलेटिव, लायबिलिटी, बिल्डिंग असेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू, फर्नीचर असेट। तो 10 में से अपने आप को मार्क्स दे और किस किस के कितने कितने मार्क्स आए कमेंट के अंदर मुझे बताएं। किस किस के कितने कितने मार्क्स आए क्लास, कमेंट के अंदर मुझे सबके मार्क्स चाहिए। सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को बता दे कि भाई एक बहुत बढ़िया चैनल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टार्ट किया है। और वहाँ पर जो दिल्ली में है सारे ऑलमोस्ट मेरा नाम जानते हैं, जो दिल्ली के बाहर वाले बच्चे देख रहे हैं धीरे धीरे आप भी मेरा नाम जान जाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर कर दे वीडियो का लिंक और उन्हें बोले कि भाई ये देख ले, तेरा चैप्टर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो अगली वीडियो हम करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमने बेस दे दिया है, पहला 5th चैप्टर उठाएंगे जो हमारा प्रैक्टिकल है। 11th का चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन करना शुरू करेंगे। तो होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है और सारी बातें समझ आई हैं। ऑल द बेस्ट।